स्टॉक मार्केट में पिछले 6 महीने से काफी उथल-पुथल रहा और यदि पिछले एक दिन की बात करें, यदि हम बात करें कि 24 मार्च 2025 को जो मार्केट बंद हुआ था, उसकी तुलना यदि पिछले सप्ताह के आखिरी ट्रेडिंग सेशन यानी 21 मार्च को जो मार्केट बंद हुआ था उससे यदि कंपेयर करते हैं, तो एक दिन में निफ्टी 100 जिसमें 1.31% की बढ़ोतरी देखी गई, निफ्टी मिड कैप 250 में 1.12% की और निफ्टी स्मॉल कैप 250 में 0.98% की। और ये जो एक दिन की जो बढ़ोतरी देखी गई है, ये स्टॉक मार्केट में देखा जा रहा है कि पिछले 6 लगातार ट्रेडिंग सेशन में मार्केट अपवर्ड रहा, मार्केट में तेजी रही और आज भी वीडियो को रिकॉर्ड करते समय निफ्टी करीब करीब 0.78 या 0.80 के आसपास ऊपर दिख रहे हैं। यही बातें यदि मार्च महीने की करें तो हम देखते हैं निफ्टी 100, निफ्टी मिड कैप 250 और निफ्टी स्मॉल कैप 250 जो कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट का बेंचमार्क है। अब तो एक महीने में यानी 3 मार्च 2025 से 24 मार्च 2025 तक जितने भी ट्रेडिंग सेशंस हुए, उस ट्रेडिंग सेशंस में निफ्टी 100 ने 7.71% की बढ़ोतरी देखी गई, निफ्टी मिड कैप 250 में 9.39% और निफ्टी स्मॉल कैप 250 में 11.18%। जनाब, एक दिन और पूरे मार्च महीने का यदि हम देखते हैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप बेंचमार्क का परफॉर्मेंस, तो हमें काफी बेहतरीन लगता है कि स्टॉक मार्केट काफी अच्छी स्थिति में है। लेकिन यदि पिछले 6 महीने यानी सितंबर 2024 के आखिरी सप्ताह से लेकर 24 मार्च 2025 के बीच का यदि मूवमेंट देखें तो हम देखते हैं कि इन सब के बावजूद कि मार्च महीने में 7%, 9%, 11% के आसपास लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में बढ़ोतरी देखी गई, लेकिन इसके बावजूद 6 महीने का परफॉर्मेंस जो है इसमें निफ्टी 100 यानी लार्ज कैप में -10.54% रिटर्न आज के दिन में भी है, निफ्टी मिड कैप में -31.56% और स्मॉल कैप में भी नेगेटिव 17.31% का नेगेटिव रिटर्न देखा गया। अब इन तीनों डाटा को एक दिन पूरे मार्च महीने के 3 मार्च से लेके 24 मार्च तक का और पिछले 6 महीने का यानी 24 सितंबर 2024 से लेके 24 सितंबर मार्च 2025 तक के डाटा देखें तो एक कॉमन इन्वेस्टर्स में एक कंफ्यूजन होता है। यदि केवल एक दिन और मार्च 2025 का डाटा देखने में लगता है कि मार्केट काफी अच्छी स्थिति में, लेकिन पिछले 6 महीने का देखें तो हम देखते हैं कि अभी भी 10 से लेकर 17-18% के आसपास डिफरेंट सेगमेंट्स जो हैं अभी भी नीचे हैं उसके पीक लेवल से। और इस कंफ्यूजन में जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स हैं, जो कि डायरेक्टली इक्विटी म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टर्स हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड हैं स्टॉक मार्केट के डिफरेंट सेगमेंट, डिफरेंट बेंचमार्क के मूवमेंट से, उन्होंने कुछ अजीब निर्णय लिए। आज हम बात करेंगे उन्हीं अजीब निर्णय की। और इस पर आगे चर्चा करने के पहले ये बता दूं कि म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट होता है या स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट होता है मुख्य रूप से दो तरह से होता है, लमसम और एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट। आज हम बात करेंगे वो अजीब निर्णय जो आपको डेटा से दिखाई देता है, वो क्या है, क्या निर्णय लिया है, ये निर्णय क्यों लिया उन लोगों ने, और एक कॉमन इन्वेस्टर्स को आज के दिन भी जबकि निफ्टी 100 करीब 11% के आसपास, निफ्टी मिड कैप करीब 13.56% के आसपास और निफ्टी स्मॉल कैप करीब 17% के आसपास निगेटिव रिटर्न है, इस परिस्थिति में आज के दिन में भी एसआईपी के इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं एस्ट्रॉन टैक्स पे। जैसा कि मैंने पहले चर्चा की थी कि म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में दो मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है और आज बात करेंगे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट की, और देखेंगे कि कॉमन इन्वेस्टर्स ने एक डेटा से देखेंगे कॉमन इन्वेस्टर्स ने क्या अजीब निर्णय लिया है। तो हम यदि पिछले 6 महीने का यानी जब मार्केट पिक लेवल पे था और वहां से लेके मंथ वाइज फरवरी 2025 के एसआईपी फोलियो की यदि बातें करें, ये जो डेटा आपको दिख रहे हैं अभी, ये नंबर ऑफ एसआईपी फोलियोज है, की बातें करें तो सबसे पहले बात करते हैं सितंबर 2024 में। सितंबर 2024 में टोटल नए रजिस्टर्ड हुए 66.39 लाख फोलियो एसआईपी, मैं केवल एसआईपी की बातें कर रहा हूं, और जो बंद हुए वो 40.31 लाख हुए और डिफरेंस नेट इनफ्लो जो हुआ वो 26.08 लाख हुआ। फ्रेंड्स, ये आउटफ्लो जो होता है, जो बंद होता है, बंद होने के दो कारण हैं।
एक कारण तो हो सकता है बहुत सारे इन्वेस्टर्स का एसआईपी का टेन्योर पूरा हो गया हो तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा वो, और ये भी हो सकता है कि मार्केट की स्थिति को देखते हुए बहुत सारे इन्वेस्टर ने इसको बंद कर दिया। तो हमने देखते हैं कि सितंबर 2024 में नेट फ्लो फोलियो वाइज म्यूचुअल फंड में 26,08,000 के आसपास था। अक्टूबर में ये थोड़ा सा कम हो गया, 24,09,000 हो गए। नवंबर में और कम हो गए, 10.33 लाख यानी 10,33,000 हो गए। दिसंबर में और कम हो गए, 9.36 लाख 9,36,000। और जनवरी में जनाब नेट इनफ्लो निगेटिव में हो गया। यहां हमने देखा कि जनवरी 2025 में कुल नए रजिस्टर्ड हुए 56,59,000 फोलियो। ये पिछले 6 महीने में सितंबर छोड़ के सबसे बेहतर है। लेकिन जो बंद करने वालों की संख्या थी वो 61.33 लाख था, और नेट जो फ्लो हुआ वो नेगेटिव मींस नेट आउटफ्लो हो गया 5.14 लाख का, 5,14,000 का। और जनाब हाइट तो तब देखी गई फरवरी 2025 में, जब टोटल जो रजिस्टर्ड हुए वो 44,56,000 के आसपास फोलियो रजिस्टर्ड हुए, जिसमें से बंद हो गए 54,70,000 के आसपास। और इसका मतलब कि फरवरी महीने में जो नेट फ्लो फोलियो वाइज हुआ एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट का वो 10,14,000 करोड़। इसका मतलब 10,14,000 एसआईपी फोलियो नेट बंद हो गए फरवरी 2025 में। यदि एसआईपी इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट जानने के लिए इस डेटा का यदि एनालिसिस करें, यदि हम सितंबर 2024 जहां के जिस महीने में 26,08,000 नेट रजिस्टर्ड हुए थे एसआईपी के फोलियो, वहीं फरवरी 2025 में ये नेट आउटफ्लो 10,24,000 के आसपास हो गया। और यदि इससे कंपेयर करें कि कितना कम हुआ, कितना नेगेटिव रिटर्न हुआ, इट इज ऑलमोस्ट 138%। यहां से जनाब यहां पॉजिटिव 26 लाख, यहां नेगेटिव 10 लाख, ये 138% के आसपास होता है। अब यही बातें यदि जनवरी से फरवरी के बीच यदि करें तो हम देखते हैं कि जनवरी में नेगेटिव फ्लो 5,14,000 था, जो बढ़ के 10,14,000 हो गया। इसका मतलब ये करीब करीब 200% के आसपास ये नेट आउटफ्लो हो गया। यदि फरवरी में इनफ्लो और आउटफ्लो के हिसाब से ग्रोथ देखें, ये करीब करीब 122% के आसपास नेगेटिव फ्लो हुआ है। तो यदि एसआईपी काउंट यानी एसआईपी फोलियो के लिहाज से भी हम देखते हैं, हमें लगता है कि सेंटिमेंट जो इन्वेस्टर्स का है वो काफी खराब है। अब इसी बात को यदि इसके कंट्रीब्यूशन की यदि बातें करें इसी पीरियड में, तो हम देखते हैं कि सितंबर 2024 में 24,509 करोड़ का नेट कंट्रीब्यूशन हुआ था, या यूं कहें 24,509 करोड़ का कंट्रीब्यूशन था। अक्टूबर में ये बढ़ के 25,333 हो गया। नवंबर में उसी के आसपास 25,320। दिसंबर में थोड़ा सा बढ़ा 26,459 करोड़ के आसपास कंट्रीब्यूशन हुआ। जनवरी में 26,400 करीब फ्लैट, यदि दिसंबर जनवरी की बातें करें। और हम यदि फरवरी की बातें करें थोड़ा सा कम करीब 26,000 करोड़ के आसपास हुआ, जबकि जनवरी में 26,400 करोड़ था, में 400 करोड़ का कम कंट्रीब्यूशन हुआ। तो जनाब इससे ये समझ में आता है, मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि जो परफॉर्मेंस हमने देखा फोलियो के लिहाज से सितंबर 2024 से कंपेयर करें, यदि हम फरवरी 2025 का, तो करीब 138% की गिरावट देखी गई थी। जबकि कंट्रीब्यूशन के लिहाज से यदि बातें करें तो ये करीब करीब जनाब यहाँ 24,509 करोड़ और कंट्रीब्यूशन जो है 26,000 करोड़ के आसपास है। तो ठीक है, 500 करोड़ के आसपास अधिक ही दिख रहा है, पॉजिटिव रिटर्न ही दिख रहा है। तो ये बात तो हम कह सकते हैं कि जो भी इन्वेस्टर्स इस पीरियड में उनका एसआईपी बंद हुआ, या तो नॉर्मल टेन्योर में, या वो इन्वेस्टर्स होंगे जिन्होंने ये सोचा होगा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट एक जादू है कि पैसे आप डालो और आज पैसे डाले आपने और कल से पैसे ग्रो करना शुरू हो गया। जनाब ये ग्रो करता भी है, अच्छे अच्छे रिटर्न 20, 25, 30, 40% का रिटर्न म्यूचुअल फंड में देते हैं। लेकिन जनाब ये एग्जाम्पल सेक के लिए है, और ये कहा गया है कि टेस्ट हैपेंस व्हेन टाइम इज बैड। विपरीत परिस्थितियों में आपको जांची जाती है कि आप कितने सशक्त हैं या कितने कमजोर हैं। उसी हिसाब से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में भी ये माना जाता है कि अच्छे समय में हर म्यूचुअल फंड अच्छा ग्रोथ देता है, लेकिन जो निर्णय आपने लिया है एसआईपी करने का, जो भी सोचा है आपने कि शायद जादू होता है कि नहीं जादू होता है, वो टेस्ट पिछले 6 महीने चूंकि मार्केट में काफी उथल पुथल है, तो इसमें
वो टेस्ट हो गया कि जो निर्णय लिया था, जो अपने एडवाइजर की सलाह पे या किसी और उसमें प्रभावित होके उन्होंने ये सोचा था कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में जादू है और हमने पैसे डाले अब बढ़ने से, उनको तो जरूर धक्का लगा होगा। और उम्मीद की जाती है ये डिफरेंस जो 138 करोड़ का है या जनवरी से फरवरी के बीच जो इतना है, जबकि आप देख रहे हैं कि अमाउंट वाइज इसमें बहुत डिफरेंस नहीं है, लेकिन फोलियो वाइज काफी डिफरेंस है। तो ये सारे वो इन्वेस्टर्स होंगे जो नॉर्मल, जो क्लोजर के अलावा वो सारे इन्वेस्टर्स होंगे जिन्होंने म्यूचुअल फंड को जादू समझा होगा और पिछले 6 महीने में उनको लगा होगा कि 10%, 20%, 25% के आसपास निगेटिव रिटर्न मिल गया उनको। इस घबराहट में उन्होंने अपनी एसआईपी बंद कर दी। अब सबसे बड़ा सवाल जो एक कॉमन इन्वेस्टर के पास है कि इस परिस्थिति में जो लोग अभी तक एसआईपी कंटिन्यू किए हुए हैं या जो सोच रहे हैं कि आगे इन्वेस्टमेंट करें, और ऐसी परिस्थितियां जैसे पिछले 6 महीने की परिस्थितियां हैं, ये परिस्थितियां जनाब ये पहली बार नहीं आई हैं या ये भी नहीं कहा सकते अंतिम बार इसके आगे कमी आएगी। ये तो स्टॉक मार्केट है जनाब, चक्र है, ये तो आएगा, निश्चित रूप से आएगा। मार्केट के दिन फिर वापस आएंगे, लेकिन करेक्शन और क्रैश तो मार्केट का फीचर से ये तो होता ही रहेगा। तो हम ये मानते हैं कि इसके हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की यदि बातें करें, इसके इतिहास पर यदि एक नजर हम डालें तो इतिहास बताता है कि जब भी मार्केट में करेक्शंस हुए और क्रैश हुए, उस टाइम आपने इन्वेस्टमेंट किया या आप पहले से इन्वेस्टेड हैं तो वो कंटिन्यू किए, तो वो बेहतर है उस निर्णय से जिसमें आप निर्णय लेते हैं कि मार्केट की स्थिति खराब है और आप मार्केट से निकल जाते हैं। इसका मतलब कि मार्केट में करेक्शंस जब भी हो, मार्केट क्रैश जब भी करें, आप घबराएं नहीं। आपने यदि स्टॉक या म्यूचुअल फंड्स अच्छे चूज किए हुए हैं तो वो आपको बेहतर रिटर्न देगा। और इस बात को यदि हम हिस्टोरिकल वे में देखें कि क्या किया, तो पिछले 15 साल का हमने परफॉर्मेंस देखा, XIRR मैंने एसआईपी का रिटर्न, तो लार्ज कैप में देखा कि पिछले 15 साल में 13.5% का XIRR दिया, मिड कैप में ये 18.37% है, स्मॉल कैप में 16.55% है। 10 साल की यदि बातें करें तो लार्ज कैप में 14.15% दिया, मिड कैप में करीब 20% के आसपास दिया और स्मॉल कैप में करीब 18% के आसपास दिया। वही बातें यदि 5 इयर्स के टेन्योर में करें तो लार्ज कैप में करीब 15% के आसपास, मिड कैप में करीब 24% के आसपास और स्मॉल कैप में करीब 24.5% के आसपास का XIRR दिया। और इन 15 वर्षों में कम से कम 4 साल तो ऐसे गुजरे जिसमें स्टॉक मार्केट की स्थिति बहुत विचित्र थी और 40% के आसपास तक मार्केट में गिरावट दिखी गई थी। सबसे पहले 2015-16 की बातें करें, जब चाइना स्लो डाउन हुआ था और चाइनीज करेंसी मार्केट जो करेंसी है युआन, उसका डिवैल्यूएशन हुआ था। इसके कारण भी स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट में काफी हलचल दिखी गई थी, वर्ल्ड वाइड ये इम्पैक्ट था। उसके बाद 2016 में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, उसके बाद भी मार्केट में काफी हलचल देखी गई। फिर 2018 में जब IL&FS की में कुछ समस्या आई थी, उस टाइम मार्केट करीब 15% के आसपास नीचे गई थी। और सबसे लेटेस्ट 2020 में जब कोविड-19 आया था तो उससे मार्केट करीब 40% के आसपास गई। जनाब ये 15 साल, 10 साल और 5 साल के XIRR देने का पर्पस है कि इन सारे पीरियड्स में, जैसे 10 साल में करीब 3 बार आए, 15 साल में 4 बार आए और 5 साल में एक कोविड आया, तो हर पीरियड में कोई ना कोई एक ऐसा हादसा हुआ है जहां की 20-30% के आसपास मार्केट गिरा। लेकिन इसके बावजूद आप देख पा रहे हैं कि सबसे कम परफॉर्मेंस, जो सबसे ये कम रिटर्न है, वो लार्ज कैप का 15 साल के टेन्योर में है, दैट इज 13.5%। जनाब 13.5% यदि आप बात करेंगे लगता है बहुत कम रिटर्न है, लेकिन यदि इसकी तुलना आप बैंक के रिटर्न से करें तो जनाब बैंक में जो आज के दिन में इंटरेस्ट पे कर रही है वो उससे दुगुना के आसपास का है। तो जनाब आपको, चूंकि आप जब सोशल मीडिया पे देखते हैं 20% दिया, 30% दिया, 40% दिया, 2 साल में दुगुना, 4 साल में 5 गुना, तो आपको लगता है ये सारे रिटर्न बेमानी है। लेकिन जनाब ये रिटर्न बेमानी नहीं है, ये XIRR का रिटर्न है। और यदि 15 साल में कोई 13% या 12% का रिटर्न मिलता है तो आपको मानना चाहिए, खासकर लार्ज कैप में आपको मानना चाहिए कम से कम रिस्क लेते हुए आपने 12-13% के आसपास का XIRR पाया। इट्स ए वेरी गुड रिटर्न। दूसरी बात है, हमने यहां देखा कि सितंबर से लेकर फरवरी तक के में 138% के आसपास और जनवरी से फरवरी के बीच करीब 200% के आसपास का निगेटिव एसआईपी का रजिस्ट्रेशन देखा गया। यानी जितना रजिस्ट्रेशन हुआ उससे अधिक के एसआईपी फोलियो बंद हुए। जनाब ये कहा जाता है मार्केट में है कि ये, यदि ये मार्केट इंडिकेटर है और कहते हैं कि ये मार्केट इंडिकेटर
100 से ऊपर चला जाए, इससे ये समझ में आता है कि एक कॉमन इन्वेस्टर के बीच काफी फियर साइकोसिस है, काफी लोग डर गए हैं और उस डर के कारण लोग बाजार छोड़ना शुरू करते हैं। और जब भी ऐसी परिस्थिति हो, जनाब, जैसे सामान्य अवस्था में हम ट्रेडिंग में कहते हैं कि सस्ता खरीदो महंगा बेचो, चूंकि निवेशक भयभीत होकर बाहर जाते हैं, तो वो एक अच्छा समय हो सकता है आपको मार्केट में इंटर करने का, और यदि ऑलरेडी आप इन्वेस्टेड हैं तो मार्केट में कंटिन्यू करने का, और यदि आपके सरप्लस फंड है तो उसको टॉप अप करने का। इसलिए यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी है, मार्केट में उतार चढ़ाव होता है, और खासकर यदि आप एसआईपी के इन्वेस्टर हैं, आप मार्केट के उतार चढ़ाव से कतई नहीं घबराएं। जब मार्केट के उतार चढ़ाव से तो घबराने की नौबत आती है तो उन इन्वेस्टर्स की आती है जिन्होंने लमसम इन्वेस्टमेंट किया है, बिकॉज कि उन्होंने, जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं कि शायद सस्ते में खरीदा है, लेकिन वो सस्ता है कि महंगा है वो तो बाद में पता चलता है। और यदि किसी ने कहा है कि ये सस्ता ही होगा और मार्केट को टाइम कर लिया हमने, जनाब, ये मार्केट को टाइम कोई नहीं कर सकता। इसलिए खासकर यदि आप एसआईपी इन्वेस्टर हैं तो मार्केट के उतार चढ़ाव से न घबराएं। एसआईपी एक ऐसा मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है जो फुल प्रूफ है, जितना मार्केट में वोलेटिलिटी होगा एसआईपी का रिटर्न उतना ही बेहतर होगा। हालांकि ये मेरे विचारों से सहमत होना कोई जरूरी नहीं है, और मैं एक डिस्क्लेमर में देता हूं कि मैं कोई म्यूचुअल फंड एडवाइजर नहीं हूं, मैं किसी भी संस्था से मैं इस बारे में रजिस्टर्ड नहीं हूं। मैं ओपन डोमेन में जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पर मैं अपने विचार रखता हूं। मेरे विचारों से सहमत होना कोई जरूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं अच्छी बात है, सहमत नहीं भी है तो अच्छी बात है। लेकिन मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि जिस तरह से मैं बताता हूं इस इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए यदि फंड को शॉर्टलिस्ट करेंगे या म्यूचुअल फंड एरिना में डिसीजन लेंगे तो निश्चित रूप से ये उम्मीद की जाती है कि आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा। थैंक यू।